आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भूगोल का। ग्रीक भाषा का शब्द है भूगोल। इकेटियस को विश्व भूगोल का पिता कहा जाता है। विश्व भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इकेटियस को। पृथ्वी का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? इकेटियस ने। इरेटोस्थनीज जिसने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। जियोग्राफी का पुस्तक किसने लिखी? इरेटोस्थनीज ने। इसी पुस्तक के नाम पर जियोग्राफी का नाम पड़ा। अब आता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। किसे कहा जाता है अक्षांश? जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अभी मैं बताता हूं आपको अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा किस प्रकार खींची जाती है। अक्षांश रेखा किस प्रकार खींची जाती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सभी 180 अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? टोटल 180। ठीक है, 180। भूमध्य रेखा के समांतर रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती है उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर हो गया। सभी अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती है। सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? ऐसी होती है, वर्ताकार। ऐसी होती है, वर्ताकार। सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? वर्ताकार होती है, ऐसी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी एक समान होती है। ये जो दो अक्षांश है ना, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो एक समान होती है। और बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है। ठीक है, ये विश्व के अंदर महाद्वीप है, जिनमें एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उसके बाद, उत्तरी अमेरिका उसके बाद, दक्षिणी अमेरिका उसके बाद और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आते हैं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। अब अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो दोनों ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा है? ये उत्तरी ध्रुव है। और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों को मिलाने का काम कौन करती है? देशांतर रेखाएं। बाईस डिग्री 1884 में 22 अक्टूबर 1884 वॉशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर अंग्रेजों की शाही प्रयोगशाला से गुजारी गई। अब ये देखो, हमारा भारत यहाँ पर है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारा भारत आता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं, ये पूर्व और ये पश्चिम। देशांतरों की संख्या 360 है। ये जो देशांतर है ना, इनकी संख्या कितनी है? 360। और अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। सभी देशांतर रेखाएं
अर्धवर्ताकार होती है। ये देशांतर रेखाएं होती है ना, ये अर्धवर्ताकार होती है और ये वर्ताकार होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर समान होती है, न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। भूमध्य रेखा पर तो समान होती है, ये भूमध्य रेखा, इस पर तो दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती है। लेकिन ध्रुवों पर क्या होता है, न्यूनतम, इन पर न्यूनतम दूरी होती है और इन भूमध्य रेखा पर समान दूरी होती है। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा अटलांटिक महासागर को काटती है। अब है पृथ्वी का घूर्णनकाल। पृथ्वी का घूर्णनकाल कितना है, 24 घंटे। देशांतर 360 है और टाइम जोन कितने, ये 24 टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। 360/24 15 डिग्री। अब 1 घंटे में 15 डिग्री समय काल कितना हो गया, 4 डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट के अंदर पृथ्वी, 4 मिनट के अंदर पृथ्वी घूमती है। 1 घंटे में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय पृथ्वी लगाती है। अब ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर समय बढ़ता है। जो ग्रीनविच रेखा है ना, ये वाली, इससे पूर्व की ओर तो समय बढ़ता है और हम इधर की ओर आते हैं पश्चिम की ओर तो समय घटता है। अब ये देखो, घटेगा 150 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ से देखो, ये 60 डिग्री, 60 से 45 हो गया, 45 से 30 हो गया, 30 से 15 हो गया, और यहाँ पूर्व में आने पे 15, 30, 45 और 60 डिग्री। इस प्रकार समय बढ़ता है उत्तर और दक्षिण में आने पे। अब आते हैं भारत की स्थिति और विस्तार पर। ये कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये है भारत के चारों भाग। इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर कितना है, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तर से पूर्व की ओर कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। अब पूर्व से दक्षिण से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये कर्क रेखा बीच से गुजरती है। अब इधर का जो किनारा है वो गोहर माता गुजरात है। इधर का इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में कन्याकुमारी में केप केमोरिन, कौन सा है, केप केमोरिन, और ये अरुणाचल प्रदेश में बलामू। ये इस प्रकार भारत का स्थिति और विस्तार है। पूरे भारत का दक्षिण बिंदु महान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है, महान निकोबार द्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है भारत का, 3,28,000 32,87,263, 2.42% है। जनसंख्या में चीन 137 करोड़, भारत में 121 17.5, अमेरिका में 33 करोड़ और सबसे कम जनसंख्या इंडोनेशिया में 18 करोड़। दशकीय वृद्धि दर 18 करोड़ 2001-2011 के अनुसार। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। कुल समुद्री सीमा 751.6 किलोमीटर है। कुल सीमा कितनी है, 751.6 किलोमीटर है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं, भारत की सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य से भारत के जो तटीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य पश्चिमी सीमा, कौन कौन से 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पूर्वोत्तर, तमिल और आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य ये हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट क्या उनसे बनाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य कोई सीमा नहीं बनाते। भारत के 5 राज्य ऐसे जो कोई सीमा नहीं बनाते, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कोई भी सीमा नहीं बनाते। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भारतीय मानक समय रेखा 82 से 1/2। भारतीय मानक समय कितनी है? 82 से 1/2। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? बचपन में MBA। बचपन में MBA। अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद करने का तरीका, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, B यानी बांग्लादेश, C यानी चीन 3488 किलोमीटर, P यानी पाकिस्तान 3223 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1600 और भूटान। बाकी हम पढ़ेंगे कल।